हाँ जी, यहां तक हमने कल डिस्कस करा था। एक बार प्रॉपर्टी रिवाइज करा दूं मैं। पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सारी डेविएशंस का सम कितना होता है? 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? याद करो जरा। चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है? प्लस माइनस। चेंज ऑफ स्केल में मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा सेम। मल्टीप्लाई डिवाइड का पड़ेगा सेम। यस, दे विल चेंज इन द सेम रेशियो। अब सपोज एक क्वेश्चन आपको आ गया कि एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। x का मीन है 5, y का मीन बताओ। y का मीन बताओ कितना आएगा? x का मीन है 5। भाई तुम लोगों ने इधर ध्यान देना है, बाहर किसी ने देखा फिर देखो, फोकस करो अपना। x का मीन है 5, y का मीन बताओ, जल्दी करो। कैसे करेंगे? पहले y को चेंज करो x की टर्म्स में। कैसे होएगा बोलो? 2y बराबर 6 माइनस 3x। ठीक है, तो y बराबर कितना? ये बनेगा 6/2 माइनस 3/2x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/2x प्लस कितना? 6/2। 6/2 कितना होता है? 3। अब देखो y के बनने के स्टेप्स। पहले क्या हुआ? x में क्या हुआ? मल्टीप्लाई। अगर x में मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या मीन बदलेगा? मीन चेंज होगा? नहीं होगा? यस, सेम रेशो में x का मीन था 5, इस स्टेप का असर आएगा -3/2। क्या प्लस का फर्क पड़ेगा? यस, प्लस में क्या होएगा? +3। क्लियर? ये आपका नया मीन आ जाएगा। कितना आएगा? ये माइनस आएगा शायद 4.5। सही है भाई, ये आपका नया मीन बन जाएगा। डन है? क्लियर? प्रॉपर्टीज पढ़ लो एक बार। अरिथमेटिक मीन के फायदे क्या क्या हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, पेपर में कुछ नहीं पता क्या पूछ ले। ठीक है, सबसे पहले एक दो तो आपको याद ही है, आसान है समझने में। मैं आपको कहूं कि क्लास में एवरेज निकाल लो, आप सीधा वही निकालोगे अरिथमेटिक मीन, क्योंकि आसान है। बाकी आपको ज्योमेट्रिक मीन का अता पता ही नहीं कुछ, हार्मोनिक मीन का भी अता पता नहीं है। मैं कह दूं क्लास की एवरेज निकाल लो, मैं नाम लिया ही नहीं मैंने कि कौन सी एवरेज, आप फिर भी अरिथमेटिक मीन निकाल के दोगे, क्योंकि आपको आता है, समझने में आसान है, कैलकुलेशन करनी आसान है। ठीक है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कैलकुलेट। सही है, दो बातें तो क्लियर ही हैं। क्या सभी पे बेस होता है ये? सभी पे। अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में क्या सारी वैल्यूज कंसीडर होती हैं? यस, सभी को जोड़ के डिवाइड बाय n करते हो ना आप। क्या सारी रीडिंग कंसीडरेशन में आई नहीं आई? यस भाई, समझ में आ गया। उसके बाद क्या ये रिजिडली डिफाइन है? यस, मतलब किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लो, चाहे नॉर्मल तरीका लगा लो, अरिथमेटिक मीन सेम आएगा, ये नहीं बदलता। रिजिड डिफाइन का मतलब होता है सेम रहता। भाई समझ आ गया ना? ये कौन रिजिड नहीं है? मोड। याद रखना, रिजिड कौन नहीं है? मोड। अरिथमेटिक मीन की सिर्फ एक ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है अरिथमेटिक मीन की? एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होगा, यही दिक्कत है बस। सपोज करो, बाकी जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट हुआ। ठीक है, क्लास में 10 बच्चे हैं, या मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, 48 बच्चों के नंबर, 30 नंबर का टेस्ट था, 48 बच्चों के नंबर इसी रेंज में है, 24, 25, 24, 25, 24, 25 ऐसे ही है, तो हम एवरेज क्या मानेंगे? 24.5। एवरेज 24.5 या 25 मान लेंगे। दो बच्चों के नंबर एक्सट्रीम आ गए। एक्सट्रीम मतलब उन दोनों के नंबर 0 और 2 आ गए, एक का 0 आ गया, एक का 2 आ गए। क्या उससे एवरेज बदलेगी? यस, क्योंकि एवरेज में तो वो भी जुड़ने हैं, एवरेज में सारे जुड़ेंगे, तो वो एवरेज आपकी फ्लक्चुएट कर जाएगी, बदल जाएगी ना एवरेज। क्लियर?
ये मेजॉरिटी के ऊपर नहीं फोकस करता, उनको भी कंसीडर कर लेता है। ये दिक्कत है सबसे बड़ी। सही है, समझ में आ गया? डन। बाकी सब मैंने बताया था ये। अच्छा, इसमें एक फायदा और है, इसमें कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। क्या अरेंजमेंट चाहिए? अरेंजमेंट, मान लो मुझे मीन निकालना है, 1 2 5 1 लाख, क्या इसमें आपको अरेंजमेंट चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जोड़ना ही है, जैसे मर्जी जोड़ लो। चाहे पहले मैं 1 लाख कंसीडर कर रहा हूं, फिर उसमें मैंने 2 जोड़ा, फिर मैंने 5 जोड़ा, फिर मैंने 1 जोड़ा, किसी भी ऑर्डर में जोड़ोगे आंसर तो सेम ही आएगा भाई। सही है। अरेंजमेंट किस में चाहिए होता है? मीडियन में। मीडियन क्या होता है? पोजीशनल एवरेज है। उसमें क्या चाहिए होएगा? ऑर्डर, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें कोई ऑर्डर का रोल है ही नहीं। सही, क्योंकि जोड़ना है, जैसे मर्जी जोड़ लो, सेम ही आंसर आना है। चाहे मैं 1 + 3 + 10 + 5 इनको ऐड करूं, चाहे मैं 1 5 3 10 जोड़ूं, सेम आएगा, आंसर बदल जाएगा। आंसर सेम आएगा, बदल जाएगा? सेम आएगा। तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है। अब इसके लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला मैंने बता दिया, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कि बहुत छोटे और बहुत बड़ी वैल्यूज बहुत ज्यादा इसके नेचर को बदल देती हैं, क्योंकि सभी पे बेस होता है। जैसे मैंने यही लिया हुआ है सैंपल, इसमें अगर मैं 3 आइटम को देख रहा हूं तो मुझे मीन लग रहा है 1 2 5, 5 2 7 और 1 8, 8 हो गया, 8/3 2.7। बट अगर 1 लाख आ गया, मीन सीधा 2.7 से हजारों में शिफ्ट हो गया, एकदम से बदल गया। क्लियर? ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि मेजॉरिटी पे फोकस नहीं कर रहा, एक एक्सट्रीम वैल्यू पे फोकस कर रहा है। सही है? क्लियर भाई? सबको समझ में आ गया? ओपन एंडेड में एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते आप। ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड जैसे ये नहीं था लेस देन वाला सीरीज, मोर देन वाला सीरीज, ये कैसा है? ओपन एंडेड। इसमें आप मानते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे सीरीज लिखी है लेस देन 2, लेस देन 4, लेस देन 6, 8, 10। इसके इंटरवल्स आप क्या मानकर चलोगे? 2 का गैप है। लेस देन 2 में क्या मानोगे? 0 से 2, फिर आगे 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। लेस देन 2 में क्या माना? 0 से माना है तो नहीं, क्या पता नेगेटिव हो कुछ। लेस देन 2 में तो नेगेटिव भी आता है, ये तो मान रहे हो, एज्यूम्ड है। जो भी चीज एज्यूम्ड होगी उसमें कुछ ना कुछ एरर की गुंजाइश होती है। एक मोर देन में भी होएगी, क्योंकि सपोज करो मोर देन होता, यहां पे मैं मोर लिख देता हूं, मोर देन 2, मोर देन 4 ये लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या बनेंगे इंटरवल्स? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से, अब मोर देन 10 में मुझे क्या पता 10 से 12 ही है, क्या पता 100 हो, क्या पता 200 हो, मुझे नहीं ना पता, एज्यूम्ड है। और जो चीज एज्यूम्ड होगी उसमें एरर पक्का होएगा। सही है? ओपन एंडेड में दिक्कत रहती है, मीन आप एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते। भाई सबको क्लियर है ना ये? डन। यू शेप में दिक्कत है। यू शेप क्या होता है? यू शेप पता है? उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे होती है? किनारों पे। सबसे कम फ्रीक्वेंसी सेंटर में। तो उसमें मीन को सही एवरेज नहीं माना जाता, क्योंकि मीन कहां पे आता है? सेंटर में आता है। तो सेंटर में फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के पास नंबर ऑफ वोट्स बड़े कम है, नंबर ऑफ वोट नहीं है उसके पास। रिप्रेजेंटेटिव कहां पे आएगा? सेंटर में आएगा। उसके पास तो मेजॉरिटी है ही नहीं। उस केस में मीन आपका सही एवरेज नहीं होएगा। आया समझ में? क्लियर? एक बेल शेप कर्व था। बेल शेप में क्या होता है? एक्सट्रीम पे बड़ी कम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे होती है? सेंटर में। इन दैट केस मीन इज द बेस्ट एवरेज, क्योंकि सेंटर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स आ रहे हैं, मेजॉरिटी आ रही है। समझ आ गया? क्लियर है? डन। उसके बाद कई बार ना ये लाफेबल कंक्लूजन दे देता है कि हंसने वाली बातें, जैसे मान लो 11वीं में 50 बच्चे हैं, 12वीं में 51 है, एवरेज कितना आएगा?
दोनों क्लासेस का मिला के 50 प्लस 51 डिवाइड बाय 50.5। क्या इतने बच्चे हो सकते हैं? 50.5, 50 बच्चे पूरे का आधा। क्या पॉसिबल है ये? नहीं ना। ये इसलिए लाफेबल कंक्लूजन है ये, मतलब ऐसी वैल्यूज दे देगा हाइपोथेटिकल सी जिसका कोई रियलिस्टिक चीज ही नहीं है। कुछ पल्ले पड़ा? क्लियर? अब अपने आप दिमाग में बिठाओ, दिमाग में नहीं बिठाओगे नहीं पल्ले पड़ेगा। बोलो लिमिटेशंस क्या क्या? लिमिटेशन बताओ पहले। एक तो लाफेबल आएगा, शर्मा जी ने सबसे पहले बता दिया। और यू शेप में क्या दिक्कत रहेगी? सेंटर में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी, तो मीन के हक में वोट्स बड़े कम हो गए, तो मीन इज नॉट द बेस्ट एवरेज। क्लियर? ये दिक्कत आ गई। और कोई? एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है, बहुत फर्क पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यू का इसको। क्लियर? जो कि नहीं पढ़ना चाहिए। ओपन एंडेड में दिक्कत है, ओपन एंडेड में एरर आएंगे, हम मानकर चलते हैं, होता थोड़ी है रियल में ऐसा। अब 20 में हमने 20 से 25 मान लिया, क्या पता अब 20 में सो रहा हो, वी डोंट नो, सिर्फ एजम्पशन है। ठीक है? और कुछ? बेल शेप कर्व में मीन इज द बेस्ट एवरेज। कारण बेल शेप कर्व कैसा होता है? ये होती है बेल शेप। ये आपके सितंबर 25 में आया भी था क्वेश्चन बेल शेप कर्व का। बेल शेप में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे होती है? किनारों पे, एक्सट्रीम पे। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे है? सेंटर पे। मतलब मीन के पास वोट ज्यादा है, तो मीन इज द बेस्ट एवरेज इन दैट केस। समझ गए? बेल शेप में कौन सी बेस्ट एवरेज है? मीन। और यू शेप में मीन बेस्ट एवरेज नहीं है, उसके लिए और बड़े तरीके हैं। भाई सबको क्लियर है यहां तक? डन है? एक मैंने वो कल बताया था वो पॉइंट ऑफ बैलेंस वाला, वो क्लियर है? पॉइंट ऑफ बैलेंस। चलो एक क्वेश्चन बता देना आप जरा। क्लास में 200 बच्चे हैं, ये बॉयज ये गर्ल्स। बॉयज की एवरेज है 35 नंबर, गर्ल्स की एवरेज है 45, कंबाइंड एवरेज है 37। बताओ बॉयज कितने हैं क्लास में और गर्ल्स कितनी हैं? पैंतीस, 45, 37। सबसे पहले ये गैप देखो, ये गैप कितना है? 2। ये गैप क्या रेशो आया? 1:4 आ गया। ये मीन किसकी तरफ शिफ्टेड है? मतलब बॉयज ज्यादा होंगे, तो ये जो रेशो है ना गर्ल्स और बॉयज का है, बॉयज ज्यादा होंगे, मतलब 4 बॉयज है 1 गर्ल है। 200 को 4:1 में बांट दो, 200 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना आ रहा है? 160 कौन है? बॉयज। 40 कौन है? गर्ल्स। पल्ले पड़ा? सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताना जो हमने करेक्शन के ऊपर किया था। मान लो 100 बच्चे हैं जिनकी एवरेज 50 नंबर है, ये एवरेज है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। बाद में ना 2-3 गलतियां पता लगी, पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती। 24 को मिस रीड कर लिया 42, ठीक है। 34 को मिस रीड कर लिया 43, और एक गलती हुई 41 को मिस रीड कर लिया 14। ये 3 गलतियां सुधारो और सही मीन निकालो। हो गया? सबसे पहले 50 इंटू 100, ये क्या बना? टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स माइनस गलत नंबर 42, 43, 14, गलत माइनस सही वाले जोड़ो, 24, 34, 41 डिवाइड बाय
बच्चों का नंबर उतना ही है, बदल गया उतना ही है, डिवाइड बाय 100, ये सही एवरेज आएगी। 50 आ रही है, सही एवरेज 50 है, पल्ले पड़ा, सही है। चलिए जी आगे, अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि अपना है मीडियन। चलिए मीडियन पे आते हैं। मीडियन कैसी एवरेज है? पोजीशनल। इसमें क्या निकलता है? सेंट्रल वैल्यू, सही है। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, तभी आप बताओगे सेंटर में कौन आएगा। अगर रीडिंग बिखरी पड़ी है ना, उसका एग्जैक्ट सेंटर मार्क नहीं होएगा। अगर रीडिंग प्रॉपर है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तभी तो सेंटर बता पाओगे उसका, या डिसेंडिंग में लिख लो, मर्जी आपकी है, सिमेट्री होनी चाहिए, सही है। इसमें आपके पास 3 तरह की सीरीज आएंगी। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, ये दिया हुआ है, 11 बच्चों ने स्कोर बनाए, इसका मीडियन निकालना है। बोलो भाई, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर 0, 5, 11, 19, 21, 27। आप ना इसकी बजाय एक काम करो, ये ना टाइम वेस्ट होएगा पेपर में, ये इसके ऊपर नंबर लिख लो, लिखोगे फिर नंबरिंग करोगे, इसी के ऊपर नंबर लिख दो, 1, ये 2, ऐसे बजाय लिख के फिर बार बार नंबरिंग करने के। 1, 2, 3, फिर आगे कौन आ रहा है? 19, 4, 5, फिर आगे 6, आगे 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। कितने बच्चे हैं? 11। इसमें ना सीधा 2 तरीकों से निकलता है मीडियन। कैसे? 11 में इसका सीधा फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1/2 बोलो जी, n+1/2 कितना होएगा? 11 + 1/2 कितना? 6वें बच्चे के जितने स्कोर हैं वही आपका मीडियन है। 6वें बच्चे के स्कोर कितना आ रहा है? यही आपका मीडियन है। ये +1 किस में होता है? डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस में सीधा n/2, सही है, डन। अब जैसे ये है, मान लो ये डेटा दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है, ये भी डिस्क्रीट है, इसमें भी सेम n+1/2 होएगा। करो पहले जरा एक बार चेक, नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, सॉरी हाँ 9 है, 9 आएगा, 4, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। बोलो क्या बनेगा? 8 + 1/2 कितना आ गया? 4.5 आ गया। 4.5 मतलब 4th और 5th का एवरेज। 4th क्या है? 9 है, 5th क्या है? दोनों का एवरेज 9.5। तो मीडियन क्या बनेगा? 9.5। n+1/2 ध्यान रखना, सही है। अब एक पैटर्न बनेगा फ्रीक्वेंसी वाला, ये दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये मार्क्स है, इसमें नीचे वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ऊपर वाली है। स्टूडेंट्स का नंबर वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। बताओ। हाँ जी, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। 9 नंबर कितने बच्चों के आए? ये नंबर 1 है, फिर 20, फिर 25, 40, 50, 80, सही है। कितने बच्चे हैं टोटल? जोड़ो इन्हें, कितने? 6 नहीं है, फ्रीक्वेंसी देखो भाई, 6 थोड़ी है। 20 नंबर 6 बच्चों के आए हैं, 43 आ गया। ये डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है? इंटरवल वाला होता है कॉन्टिन्यूअस, 0 से 10, 10 से 20, ऐसा। बाकी सारे डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है ना ये? डिस्क्रीट में 43 + 1 / 2 बोलो, 44/2 आ गया। 22वां बच्चा, जितने नंबर होंगे वही अपना आंसर है। अब बताओ, अब इसमें ध्यान से करने वाला काम, ये नंबर 1 है ना, कितने बच्चों के आए हैं? 4 बच्चे साइड में, पहले 4 हैं, ये पहले 4 बच्चों के नंबर कितने आए हैं? 9,
क्योंकि 9 को पहले लिखोगे ना भाई। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। आगे आगे फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है? 6। 10 बच्चे हो गए। ये पहले 4 बच्चे हैं, इनके नंबर 9, अगले 6 बच्चे, इनके नंबर 20, उसके बाद अगले 16 बच्चे, इनके नंबर 25 आएंगे। सही है। अब ये 4 और 6 कितना? 10 और 16 26, तो 22वां बच्चा इसी रेंज में नहीं आ जाएगा। तो मीडियन मार्क्स कितने हैं? 25। मीडियन कितने हैं? 25। पल्ले पड़ा? मीडियन समझ में आ गया भाई? मीडियन क्लियर है? डन है? कोई डाउट? बोलो। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ये देखना। एक्स एफ 5 12 17 20 25 10 15 12 13 20, इसका निकालो भाई मीडियन। 16 आएगा? एक मिनट। चलो भाई जल्दी से इसका पहले ऊपर वाले पे आते हैं। इसका मीडियन कितना? 16 कह रहे हो? 25 आएगा यार। ये देखो, ये जो नीचे वाले हैं ना, यहां पे ये मार्क्स हैं कि 9 नंबर 4 बच्चों के आए। नंबर कितने आए? रीडिंग ये वाली है, रीडिंग ये वाली नहीं है, ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ये तो ये फ्रीक्वेंसी है। रीडिंग पता कैसी होएंगी? 9 9 9 9, पहले 4 बच्चे। फिर आगे ये 20 कितनी बार आएगा? 6 बार। ऐसे नंबर आए हैं बच्चों के। हमें तो रीडिंग की सेंटर वैल्यू देखनी है, फ्रीक्वेंसी की थोड़ी देखोगे। इसमें ऊपर नीचे कर रखा डेटा। ये भाई ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी है, नीचे वाला एक्स का काम करेगा, ऑब्जर्वेशन का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं है, रीडिंग की कौन सी सेंट्रल वैल्यू है, दैट इज योर आंसर। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करें? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को जोड़ो, कितना आ रहा है? 70। जोड़ो, इन्हें कितना आ रहा है? जल्दी करो। 70 पूरा 70 आ गया। 70 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 35 पॉइंट। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? एक्स को देखो, एफ को नहीं। एफ सिर्फ फ्रीक्वेंसी होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है फेस वैल्यू। जैसे 5 पहले आएगा, जितनी बार मर्जी होए, 12 फिर आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी का कोई लेन देन नहीं है। भाई समझ में आ गया? मतलब छोटी रीडिंग पहले, फिर बड़ी रीडिंग, फिर बड़ी रीडिंग, ऐसे चलेगा प्रोसेस। डन है? अब बताओ आगे। ये आ गया। अब इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं नीचे। ये 10 आ गया। कॉम्युलेटिव मतलब कहां तक आप पार कर चुके हो। यहां पे
फिर आगे, बस यहां तक बहुत है, अपना काम चल जाएगा। पहली 10 रीडिंग क्या है? 5, अगली 15 तो 25 हो गई, अगली 12 17, तो इसमें 35 और 36 इसी में आ गई, 35वीं और 36वीं इसी में आ जाएगी, दोनों की वैल्यू 17 है, तो 17 प्लस 17 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आएगा? ये आपका बन जाएगा मीडियन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी रैंकिंग करो, रैंकिंग क्या बनेगी बोलो? पहली 10 रीडिंग क्या है? 5, नंबर बनेगा 1 से 10। अगली 15 12, नंबर बनेगा 11 से 25। 11 12 13 14 15 25 तक 15 वैल्यूज कवर हो जाएंगी, सबकी फेस वैल्यू कितनी है? 12। अगली 12 17 है ना, 17, ये क्या बनेगा? 26 से 37, ये क्या बनेगी? 17। मतलब शुरू कहां से हुई? 26वीं, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, गिन लो, पूरी 12 रीडिंग है। सही है। इसमें 35वीं क्या है? 17, 36वीं 17, 35.5 का मतलब 35 और 36 का एवरेज निकालना। 35वीं भी आपकी 17 है, 36वीं भी 17 है, दोनों की एवरेज निकालोगे 17 आएगी। कुछ पल्ले पड़ा भाई? समझ में आ गया? मीडियन क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू होती है। डन है। अब एक क्वेश्चन अपने आप कर लेना बिना हेल्प के। चलो जी जल्दी से बताना क्या बनेगा? एक्स एफ 10 20 25 37 42 48, फ्रीक्वेंसी है 5 10 8 2 12 18। इसका इस डेटा का मीडियन बताओ क्या होएगा? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम 55, 55 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, डिस्क्रीट में प्लस 1 करना है, 28 आ गया, 28th वैल्यू आपका आंसर है। अब एक काम करें, पहले कॉम्युलेटिव निकाल लो। ये 5 आ गया, ये 15 आ गया, ये 23 आ गया, ये 25 आ गया, ये 37 आ गया, आगे 55 आ गया। सही है। हमें जाना कहां पे? 28 पे। यहां तक कितनी कवर हो गई? अगली 12 रीडिंग क्या है? 42। इसका मतलब 28वीं भी क्या है? 42। तो आपका मीडियन क्या बनेगा? 42। ये समझ में आ गया होगा? क्लियर है? डन है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस पे आ जाओ। कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मूले याद मत करना, सीधा n/2। इसका मीडियन कहां पे होता है? n/2th ऑब्जर्वेशन। याद करो थोड़ा। 14 कॉम्युलेटिव निकालो पहले, कॉम्युलेटिव में ऐड भी हो जाएगा अपने आप ही। 37 64 85 100, मतलब टोटल 100 है। 100 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 50 आ गया। 50वीं वैल्यू निकालनी है, किस क्लास में आएगी? किस क्लास में आएगी? इसमें आ जाएगी। ये कौन सी क्लास है? मीडियन क्लास। कौन सी क्लास है? मीडियन। इसमें कितने बच्चे फिट करने हैं? 27। एक के पास कितना स्पेस आएगा? 10 डिवाइड बाय, पल्ले पड़ा, इससे पहले कितने कवर हो चुके? कितना आगे जाना है? 13। 37 50 पे जाना है ना आपने, कितना आगे जाना है? 13 मल्टीप्लाई बाय, ये किस में ऐड होएगा? 20 में। ये बन गया मीडियन, 24.8 आ गया। ये मीडियन है भाई। मीडियन समझ में आ गया? क्लियर? गैप कितना रह गया वो चेक करना है आपने। सही
कोई डाउट? अच्छा चलो एक दो चीजें इसमें और निकाल लो, अगला टॉपिक भी इसी में कवर हो जाएगा। इसमें 100 रीडिंग है ना, 100 रीडिंग, आपको क्या क्या करना है? पहला 30th रीडिंग बतानी है, 37th बतानी है, 42वीं बतानी है, 64, 75, 87, ये रीडिंग्स बतानी है। इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, चलो करके देखो जल्दी। एक मिनट चेक कर लेते हैं कितना आएगा। अच्छा पहले इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनी थी? एक मिनट, 14, 37, 64, 85, 100। 30वीं के लिए इस क्लास में जाओगे, इस क्लास में कितने बच्चे बिठाने हैं? तो क्या बनेगा? 10 डिवाइड बाय, एक बच्चे का स्पेस आ गया। इससे पहले कितने हो चुके हैं? कितना आगे जाना है? 16 इंटू किया 16, किस में जोड़ोगे? 10 में, ये आंसर आएगा 16.95। क्लियर है? 37 पे आ जाओ, इस क्लास की आखिरी वैल्यू होगी, आखिरी वैल्यू, और वो 20 ही होगी। चेक कर लेना, 20 आएगा। सही है? आगे 42 पे जाना है, किस क्लास में आएगा 42? इसमें कितने बच्चे बिठाने हैं? तो 10 बाय 27। इससे पहले कितने हो चुके? 37, जाना 42 पे है, कितना आगे? 5, किस में ऐड करोगे? 20 में। ये सही है? ये आपका, ये थर्ड पार्ट हो गया। सही? क्लियर? 64 पे जाना है, इस क्लास की आखिरी वैल्यू आएगी तो वो 30 बनेगा। 75 पे जाना है, इस क्लास में आएगा, इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 21, 10 बाय 21। इससे पहले कितने हो चुके? 64। 75 पे जाना है, कितना आगे? 11, किस में जोड़ेंगे? किस, ये ना 30 है, गलती से लिखा हुआ है, किस में ऐड करेंगे? 30 में। क्लियर? 87 पे आ जाओ, ये किस क्लास में आएगा? लास्ट वाली में। बताओ, 10 डिवाइड बाय, इससे पहले 85 हो चुके, 87 पे जाना है, कितना आगे है? ये किस में जोड़ेंगे? 40 में। ये आखिरी है, जो भी आ रहा है। सही है? क्लियर? इसी से आपका पार्टीशन वैल्यूज भी हो जाएगा। चलो ये एग्जाम्पल है, इसका मीडियन निकालना है, अपने आप बनाओ। क्या हो गया? ये जिन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है वो सिर्फ रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहो। बुक के ऊपर लिखा हुआ है तो बार बार क्या ही लिखोगे, है ना? पुरानी बुक जो आपको मिली हुई थी जीके वाली, आप सिर्फ रफ कॉपी में सॉल्व करते रहो, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लेस देन 10 में कौन सा इंटरवल आएगा? 0 से, फिर 10 से 20 बनाएंगे, 20 से 30, 40, 50, 60, 70 और यही बनेंगे इंटरवल्स। देखो पहले की फ्रीक्वेंसी तो 4 ही आएगी, ये तो क्लियर है। लेस देन 10, लेस देन 20 में क्या आएगा? ऊपर वाले दोनों ऐड हो रहे हैं, 16 में से 4 माइनस करो 12, पल्ले पड़ा, फिर इन दोनों को माइनस करो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये एक तरह से, कितना आ रहा? 24।
आगे 36, आगे 20, देन 16, 8, 5 और टोटल बनेगा इसका 125। सही? क्लियर? ये डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है। +1 नहीं करना, सीधा 125/2 62.5। क्लियर? मतलब 62 और 63 की एवरेज। क्लियर? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, ये कॉम्युलेटिव ही दे रखी है साइड वाली। सही है? 4, 16, 40, 76 यहीं तक जाना है बस। आपकी मीडियन क्लास कौन सी है? मीडियन 30 से 40 यही हो गई। इस क्लास में कितने बच्चे बिठाने हैं? 36। कैलकुलेशन बोलो। 10 बाय मल्टीप्लाई, इससे पहले कितने आ चुके? इससे पहले कितने आ चुके? 40। 40 हो चुके भाई। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 है ना, इससे ऊपर 40 से कितना आगे जाना है? 22.5। तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 22.5। 22.5 मल्टीप्लाई करा, ये जो भी आएगा किस में ऐड करेंगे? 30 में। ये आपका मीडियन है 36.25। निकाल लोगे? समझ में आ गया? इसी का जल्दी से मीन निकाल के बताओ जल्दी। इसी डेटा का मीन क्या होगा? जल्दी करो, सब कुछ कैलकुलेटर पे ही होएगा। मीन निकालना है। 5 × 4 बराबर 15 × 12 बराबर 25 × 24 बराबर 35 × 36 बराबर 45 × 20 बराबर 55 × 16 65 × 8 75 × 5 बराबर GT डिवाइड बाय 125 37.8। क्लियर? मीन आ गया, मीडियन आ गया। भाई सबको क्लियर है ना? ये डन है। एक क्वेश्चन ये है, इसका निकालना है मीडियन। पहले इसे ना सेट करना पड़ेगा, ये गड़बड़ कर रहा है। एक्सक्लूसिव में बनाना पड़ेगा, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। कैसे करेंगे? 0.5 माइनस 0.5 प्लस। पहले इसे डेटा को सही करो। 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, फिर ये 30 से 40, 40 से 50। सही है? अब जरा फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ। 4, 12, 20, 9, 5। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी साइड में लिख लो। ये 4, 16, 36, 45, 50। 50/2 25वीं वैल्यू अपना आंसर है। 25वीं कहां मिलेगी? इसी क्लास में आएगी। क्लियर? क्योंकि इससे पहला कितने कवर हो चुके हैं? 16। अब इस क्लास में कितने बच्चे बिठाने हैं? 20। साइज कितना है? 10। 10/20 मल्टीप्लाई, इससे पहले कितना हो चुका? जाना कहां पे है? 25। कितना आगे? मल्टीप्लाई बाय 9। जितना भी आया 20.5 में जोड़ोगे 25 इज द मीडियन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। सही है? क्लियर? कोई डाउट? भाई सबको क्लियर हो गया? हर सीरीज को एक्सक्लूसिव बना के मीडियन निकलेगा। सही है? डन है? मीडियन अपना हो गया। इसके बाद एक काम करें, एक ना मैं टेबल बना देता हूं, इसमें 2-3 बातें कर लो। कल अपना टॉपिक होएगा पार्टीशन वैल्यूज, वो करने में आसानी रहेगी। 0 से 10,
ये डेटा बनाया हुआ है, इस डेटा का मीन, मीडियन, पहले तो दोनों निकालो चलो। मीन 40, मीन 43.25 और मीडियन 45.78। पहले इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, साइड में काम आ जाएगी। 5, 13, 20, 29, 48, 59, 80, 80 आ गया। 80/2 कितना आ गया? 40वीं वैल्यू चाहिए। कॉम्युलेटिव पे फोकस करो, ये आपकी मीडियन क्लास है, यही है। कितने बंदे बिठाने हैं इसमें? 19। तो एक के पास आएगा 10/19 मल्टीप्लाई, इससे पहले कितना हो चुका? 29। जाना कहां पे? 40 पे। कितना आगे? 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ये फैक्टर किस में जोड़ोगे? 40 में। ये आपका मीडियन है जो भी आ रहा है, 45.78 आ रहा है। मीन निकालना है, मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, जीटी डिवाइड बाय टोटल, ये हो जाएगा। अब एक चीज इसमें और बता दो, 65th वैल्यू क्या होगी? 5th 65th वैल्यू कहां पे मिलेगी? लास्ट क्लास में। इस लास्ट क्लास में कितने बंदे बिठाने हैं? 21। एक बंदे के पास स्पेस 10 डिवाइड बाय 10/21 आ गया, मल्टीप्लाई। अब इससे पहले 59 कवर हो चुके, 6 आगे जाना है, मल्टीप्लाई। ये किस में जोड़ोगे? 60 में। ये हाँ जी 62.85। सबको क्लियर है? ये डन है। इसकी 32nd वैल्यू बताओ। 32nd 41.57 किस क्लास में आएगा? 40 to 50 में आएगा। 40 to 50 में 19 बंदे बिठाने हैं, तो एक बंदे के पास स्पेस आएगा 10/19 मल्टीप्लाई। इससे पहले कितने होंगे? 29। आगे कितना जाना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो भी आया किस में जोड़ेंगे? 40 में। करो कैलकुलेशन। 41.57। ये 32nd वैल्यू है। भाई सबको क्लियर है? पार्टीशन वैल्यूज पूरा इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये आ गया निकालना, पार्टीशन वैल्यूज भी आ गई। क्लियर? डन है। अच्छा, डिस्क्रीट में क्या कर रहे थे आप? डिस्क्रीट में जैसे मान लो एक ना, मैं डेटा थोड़ा अजीब लिख रहा हूं, इसका ध्यान देना। 10, 5, 7, 12, 8 और 9 फ्रीक्वेंसी है। 5, 7, 13, 10, 2, 8। इस डेटा का मीडियन बताओ क्या होएगा? पहले असेंडिंग ऑर्डर में है ये ना, काम करना पड़ेगा थोड़ा। इसके ऊपर नंबर लिख दो। 1 आएगा, 2, 3, 4, इसी पैटर्न में आएगा। क्लियर? अब जरा फ्रीक्वेंसी को जोड़ो। इसको तो ऐसे ही जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करके कितना आया? 45 आया है। 45 + 1 होएगा, होगा +1 डिवाइड बाय, मतलब 46/2
23वीं वैल्यू निकालनी है। सही, पहली 7 वैल्यूज क्या है? 5, पहली 7 वैल्यूज, अगली 13 वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हो चुकी? 20। क्लियर? अगली 2 वैल्यूज कितनी हो चुकी? 22। तो 23वीं वैल्यू क्या बनेगी? 9। तो इस डेटा का मीडियन कितना है? 9। पल्ले पड़ा भाई, सबको क्लियर है? डन। चलो बाकी अगले लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू।